एक राजा था। उसके बहुत सारे जानवर रहा करते थे, लेकिन उन सभी जानवर से एक घोड़ा जो कि सबसे अलग था और वह बहुत शक्तिशाली था। वह सभी युद्ध में जीत हासिल करता था। राजा हर युद्ध में उसकी पीठ पर बैठकर युद्ध लड़ने के लिए जाया करता था, इसलिए राजा उसे बहुत प्यार करता था। एक समय की बात है कि राजा जी का वह घोड़ा बूढ़ा हो गया था, तो राजा जी को लगने लगा कि शायद अब इस घोड़े में दम नहीं है, अब ये अपना सहयोग नहीं कर पाएगा। तो वह राजा जी इस घोड़े को युद्ध में ले जाना बंद कर दिया। जब घोड़ा सारा दिन बैठा रहता या घास चरने चला जाता, एक दिन घोड़ा घास चरता चरता कहीं दूर चला गया और रास्ते में जब वह जा रहा था तो उसे एक नदी मिली जो कि कीचड़ और पानी से भरी हुई थी। तब वह घोड़ा उस नदी को पार करना चाहा। वह आसानी से उस नदी पार करने लगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। पार करने का प्रयास किया, वह कीचड़ में फंस गया। घोड़ा जितना उस कीचड़ से बाहर आने की कोशिश करता, वह उसमें उतना ही ज़्यादा अंदर जाता चला जाता। तब वह घोड़ा जब मुसीबत में फंसा तो वह जोर जोर से हिनहिनाने लगा, और जब उस घोड़े की आवाज़ आसपास के लोगों ने सुनी तो सभी उस घोड़े के पास आए और वह सभी आपस में बातें करने लगे कि यह घोड़ा किसका है। तो सभी ने कहा कि यह घोड़ा राजा जी का है। उन सभी ने मिलकर घोड़े को कीचड़ से निकालने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। लोगों ने घोड़े के मालिक का पता किया तो पता चला राजा जी कहीं युद्ध में गए हुए हैं। राजा अपने सैनिकों के साथ घटना स्थल पर पहुंचा और घोड़े को निकालने का प्रयास करने लगा, किंतु वह भी असफल रहे। अब राजा भी बहुत परेशान हो गया। उसने अपने मंत्रियों को बुलाकर सलाह ली। तभी एक बुर्जक मंत्री ने सलाह दी, घोड़े के पास युद्ध करने के नगाड़े बजाए दिए जाए और आसपास युद्ध का माहौल तैयार किया जाए। राजा को बूढ़े मंत्री की सलाह अच्छी लगी और उसने वैसा ही किया। जैसे ही नगाड़े बजने लगे, तलवारों और ढालों की आवाज़ गूंजी, वैसे ही बूढ़े घोड़े में मानो फिर से जवानी आ गई हो और मानो उसकी नसों में खून का संचार कई गुना बढ़ गया हो। वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और जोर से हिनाते हुए चमत्कारी रूप से एक झट में कीचड़ से बाहर आ गया हो। राजा ने बूढ़े मंत्री से पूछा, ये चमत्कार कैसे किया? मंत्री ने उत्तर दिया, यह घोड़ा बूढ़ा जरूर हो गया, लेकिन जिसके अंदर का उत्साह और आत्मविश्वास खत्म हो गया था और आज फिर से वही माहौल मिला तो उसमें उत्साह का संचार हुआ और इसमें फिर से उत्साह का जोश आ चुका है। राजा को भी सारी बात समझ में आ गई और उसने अपने वीर घोड़े को फिर से काम पर लगा दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि राजा और बूढ़ा घोड़ा कहानी कि जीवन में उत्साह और आत्मविश्वास को कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए।